जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। बड़ी खबर है, 20 सितंबर 2022 मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक है। तो 20 सितंबर को कैबिनेट बैठक है और इसमें आप लोग जानते हैं कि सभी मंत्री उपस्थित होते हैं, मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री जी भी, इसके अलावा जो भी हैं वित्त मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, ये सभी उपस्थित हो सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं। तो ऐसे में आप लोग जान सकते हैं जो बड़ी बातें हैं जो आप लोग इधर देख रहे होंगे। 7वीं चरण अभ्यर्थियों को इन 4 मंत्री और 3 अन्य से 2 बड़ी खुशखबरी। तो अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं 2 बड़ी खुशखबरी की। आप लोग देख सकते हैं, पहली खुशखबरी नियमावली 2022 की जो खबरें आई थी, जिसमें वित्त विभाग को भेज दी गई थी और फाइल वित्त विभाग से लौटने के बाद यह बातें की गई थी शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में। यह फाइनल हो जाएगा और कैबिनेट से ये सभी बातें हो जाने के बाद अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। जो भी 7वीं चरण का इंतजार कर रहे हैं, प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हो, उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हो, तो सभी को खुशखबरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा खुशखबरी आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस विषय में जो बातें की गई थी, 7360 पद जो सृजन और स्वीकृत की बातें हैं, जल्द कैबिनेट से मंजूरी की बातें की गई थी। तो ये सभी यदि फाइनल हो जाते हैं, जो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, तो ये सभी के कारण यदि फाइनल हो जाते हैं, जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है, तो अच्छी खबर होगी। तो इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है कि यह बातें सरकार तक पहुंचे, मुख्यमंत्री जी तक, उप मुख्यमंत्री जी तक, वित्त मंत्री जी तक, शिक्षा मंत्री जी तक मांग करनी चाहिए, ज्ञापन सौंपने चाहिए कि जल्द से जल्द जो कंप्यूटर साइंस विषय में जो पद सृजन और स्वीकृत की बातें हैं, वो जल्द से जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए। और इसके अलावा जो नियमावली 2022 हैं, ये भी आ जाते हैं, तो बड़ी खुशखबरी ही होगी, एक तरह से कहा जा सकता है। आप लोग इधर देख रहे होंगे कि 7वीं चरण बहाली प्रक्रिया जो है 2022 में ही, तो जी बिल्कुल 2022 में संभव है। आप लोग जो पिछले खबर में आप लोग देखे थे कि जो पिछले वीडियो में जो बातें किए थे कि कोर्ट केस के बारे में, जो छठे चरण में कोर्ट केस है, तो छठे चरण के इंतजार में आप लोग नहीं रहे। छठे चरण जो है, यह निरंतर चलने वाली, भले ही यह प्रक्रिया बन चुकी है, लेकिन यह बिल्कुल ही संभव है कि सरकार चाहे तो यह जल्द से जल्द पूरी की जा सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी में भी जो फरवरी में ही नियुक्ति पत्र का वितरण हो गया था, जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का जो है प्रक्रिया लगातार यह निरंतर चल रही है, लेकिन 3 साल से लगातार प्रक्रिया चल रही है। लेकिन यह सरकार चाहे तो बिल्कुल ही फाइनल हो सकता है। और यह बातें यह है कि इसमें जो आप लोग जानते हैं कि जो कोर्ट से रोक की बातें हैं, तो यह बात यह है कि जो बीएड 5 साल के अंदर में करने की बातें की गई थी, जो एस्टेट 2011 के अभ्यर्थी हैं, तो उन लोगों के लिए 5 साल के अंदर में बातें की गई थी, जिस पर बहुत दिन पहले बातें किए थे। लेकिन जब अभ्यर्थी को मौका दे दिया गया था, जो अभ्यर्थी हो सकते हैं कि जो 5 साल के अंदर में बीएड नहीं किए हैं, उनको मौका दे दिया गया। आप लोग जानते हैं कि पहले तो जो बातें की गई थी, उस अनुसार से विज्ञापन के जो छठे चरण के लिए जारी हुआ था और सभी आवेदन किए थे, और आवेदन किए थे तो फरवरी के आसपास ही नियुक्ति पत्र वितरण था। लेकिन बाद में इसका हवाला देते हुए बढ़ा दिया गया था, कि अवधि को बढ़ा दिया गया था, और जिसके कारण आप लोग जानते हैं कि इतने छठे चरण की प्रक्रिया में देरी हुई थी और मौका दे दिया गया था फिर से अप्लाई करने का। तो फिर से अप्लाई करने का मौका दे दिया गया था। लेकिन ऐसा होना चाहिए था कि जो अभ्यर्थी हैं, जो पहले आवेदन किए थे, उन सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाता। उसके बाद जो अन्य अभ्यर्थी हैं, उनको स्पेशल चक्र के तहत उन लोगों को मौका मिलता। तो ऐसी बातें नहीं आती। लेकिन उस समय में सबको फिर से मौका दे दिया गया था। उसके बाद फिर से मेरिट लिस्ट बने, तो ये सभी बातें आई, फिर से बनी और सभी को समान अवसर मिला। तो मिल सकता है अवसर समान, जब सरकार चाहे तो यह संभव है। और यह बातें तो बिल्कुल ही, जब सरकार पर सभी बातें डिपेंड करती है, ये सभी बातें तो सरकार चाहे तो हो सकता है यह फाइनल। क्यों मौका दिया तो सरकार स्पष्ट कर देगी, तो यह हो जाएगा फाइनल। तो यही बातें हैं। तो जब सरकार द्वारा मौका दे दिया गया था, तो इस टाइप की बातें नहीं ही सही है, एक तरह से कहा जा सकता है। जब सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा मौका दे दिया गया था सभी अभ्यर्थियों को, तो यही बातें हैं। और यह फाइनल वैसे भी हो सकती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब अभ्यर्थी की बात करें तो अन्य सभी विषय में कोई समस्या नहीं थी। जो 32,714 पद में से आप लोग जानते हैं 2716 पदों पर ही छठे चरण में बहाली प्रक्रिया हो सकी है। 3 साल तक यह प्रक्रिया चली, जबकि 2716 पदों पर ही अभी तक बहाली हुई है, और बाकी सभी 30,000 से अधिक, 30,000 के आसपास पद, 2 कम हैं, तो इतने पद रिक्त रह गए हैं। तो इससे ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य
सभी विषय में कोई समस्या नहीं है। समस्या जो होगी सो वो हो सकता है कि जो सोशल साइंस विषय है तो इसमें ही समस्या की बातें हैं, और हो सकता है कि यही में से कुछ अभ्यर्थी ही की बात करें जो आसपास के होंगे, उस मेरिट लिस्ट के आसपास के होंगे। अन्य सभी अभ्यर्थियों को तो कोई फायदा भी नहीं होने वाला है उससे, जो केस कोर्ट केस ये सब से करने से भी। तो हो सकता है कि जो आसपास के होंगे तो वो भी तो कम ही संख्या में होंगे जो ये बातें आ गई है। लेकिन आप लोग जान सकते हैं कि जो हो जाते हैं ये सभी इस टाइप के जो कोर्ट केसेज देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो परिणाम है ये सभी बातें सरकार सब कुछ स्पष्ट कर देगी, तो कुछ नहीं होने वाला है इससे, जो बातें जब सरकार द्वारा मौका दे दिया गया है। तो यह बातें पहले जो भी हैं अभ्यर्थी उनको पहले कहना चाहिए था कि जो नियुक्ति पत्र का वितरण कर देना चाहिए था, उसके बाद जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको स्पेशल रूप से चक्र के तहत मौका दिया जाता। तो इस टाइप की बातें नहीं होती, अभी तक कोर्ट केस भी नहीं होता, लेकिन जब सरकार द्वारा सभी को समान मानते हुए अवसर दे दिया गया तो यह भी बातें फाइनल भी मानी जाएगी। तो यही बातें हैं। तो ऐसे में यह जो बातें हैं यह बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। जो सुनने में यह भी आता है कि 1-2 सुनवाई में, तो ये भी संभव है, बिल्कुल ही संभव है। सरकार यदि अपना पक्ष रख दे तो बिल्कुल ही संभव है कि यह फाइनल हो जाएगी। तो इसीलिए इसको लेकर जो इस बीच में सब कुछ प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है, जो छठे चरण की प्रक्रिया, तो सरकार पर डिपेंड करेगी ही। सरकार यदि चाहती हो कि 3 साल से यह प्रक्रिया चलती रहे, 4 साल ले जाना, तो कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन फिर भी जो भी अभ्यर्थी हैं, 7वें चरण का अभ्यर्थी हैं, तो वो प्रयास करें, अधिक से अधिक प्रयास करें कि यह जो मांग जारी रखें कि 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो जाए। तो हो सकता है कि सरकार अपना पक्ष रख दे और जल्द से जल्द यह फैसला हो जाए। जब सरकार खुद मौका दी है, सरकार तो पहले नहीं दी थी, बाद में दी है, तो स्पष्ट करेगी क्यों मौका दी है। तो वही बातें हैं। तो यही सभी जानकारी हैं। तो इसीलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, 7वें चरण का अभ्यर्थी जो हैं, सीटेट हों या बीटेट हों या एस्टेट हों, सभी को अब एकजुट होने पर ही विज्ञापन 7वें चरण का आप लोग का विज्ञापन एक साथ ही देखने को मिलेगी। भले ही जो चित्तरंजन गगन जी स्पष्ट किए थे कि पहले प्रक्रिया माध्यमिक उच्च माध्यमिक की पूरी, उसके बाद जो एस्टेट है इसकी पूरी, उसके बाद जो है प्राइमरी का सीटेट बीटेट का अभ्यर्थियों का है पूरा होने की बातें किए थे कि यह हो तो अच्छी है और बेहतर मानी जाएगी। तो ये अच्छी भी है कि कटअप में इसमें जो सीटेट बीटेट हैं प्राइमरी के कटअप में गिरावट आएगी। तो ये सब तो बिल्कुल ही संभव है, और लेकिन फिर भी विज्ञापन एक आसपास में ही जारी किया जा सकता है। तो इसीलिए सबको एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है, न कि अलग अलग होकर प्रयास करते रहें। तो ऐसे में आप लोग जानते हैं अलग अलग प्रयास करने से, आप लोग जानते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक में तो 2 ग्रुप बन चुके हैं। बिहार स्टेट 2019 क्वालिफाइड में भी जो मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट के ग्रुप हैं, लेकिन सभी अर्थहीन जो शिक्षा मंत्री जी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। तो उसको मानते हुए सबको एकजुट होकर यह प्रयास करना चाहिए कि रिक्तियों की संख्या बढ़े। 7वें चरण अभ्यर्थियों को रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने के लिए और 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए हमेशा प्रयास करने की जरूरत है। और अभ्यर्थी कई तरीके से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और समय समय पर हमेशा पहुंचाने की जरूरत भी है। और कई तरीके में बात करें तो एक है ऑनलाइन तरीके से, जैसे कि समय समय पर ट्वीट का आयोजन करते हुए एक समय में ही और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इन 4 मंत्री तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी। तो इन 4 मंत्री को ऑनलाइन तरीके से सरकार तक पहुंचा सकते हैं, या फिर अन्य माध्यम हैं जैसे कि ज्ञापन सौंपकर भी अपनी बातों को इन 4 मंत्री तक पहुंचा सकते हैं, जिससे 7वें चरण को लेकर सरकार गंभीर हो सकती है और विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो सकते हैं। और जो भी हैं कोर्ट से मामले, इसका फैसला जल्द से जल्द निपटारा हो सकता है। तो ये सभी बातें हैं, छठे चरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो सकती है। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे कि 3 अन्य से में आप लोग देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव जी, निदेशक 2 हैं, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं। इसके अलावा बात करें तो 2 बड़ी खुशखबरी में उम्मीद है कि एक है कि नियमावली 2022 की, और दूसरी है कि कंप्यूटर साइंस के पद सृजन अनुसूचित जो 7360 पद हैं, तो ये जल्द से जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिले। तो ये बातें हैं जो पिछले दिनों की खबर के अनुसार निकलकर सामने आई थी। तो ये हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर 8300 1000 पहले से हैं। इसके अलावा बैकलॉग के पद हैं तो हो जाएंगे 8 से 9000 के बीच में पद हो जाएंगे। तो अच्छी खबर होगी कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए। और इन 2 विषय में ही जो समस्या है, जो है कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय में है, और इसमें क्वालिफाइड की संख्या काफ़ी अधिक है, और अन्य सभी विषय में कोई समस्या नहीं है, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की ही है। संपूर्ण बहाली के लिए आप लोग देख सकते हैं मात्र 43,000 पदों पर बहाली में ही संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है। स्टेट संपूर्ण बहाली जब सरकार द्वारा 20 लाख नौकरी रोजगार की बातें की जाती हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों या फिर उप मुख्यमंत्री जी हों, तो बिल्कुल ही संभव है संपूर्ण बहाली। तो ये भी बातें हैं, तो आगे बातें करने वाले हैं जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। मंत्री
परिषद की बैठक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जानकारी मंत्री परिषद की बैठक में, तो देख सकते हैं मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे जानकारी 20 सितंबर 2022 मंगलवार को 11:30 बजे से यह, तो आप लोग देख सकते हैं टाइम भी दिया गया है। और इसमें जो आप लोग देख रहे होंगे कि जो लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित होंगे, उप मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण बिहार, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जानकारी, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि खुशखबरी मिले जल्द से जल्द, जो मंत्री परिषद की बैठक में ही मिल जाए खुशखबरी। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब